दोस्तों, क्या आप जानते हैं दुनिया में इतने खतरनाक से खतरनाक सांप है जो आपको एक सेकंड में मारने के लिए काफी है। यानी अगर इन सांपों का जहर आपके अंदर चला जाए तो आज के समय में ऐसी एंटीडोट मौजूद हैं जिससे आप ठीक तो हो जाएंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हीं एंटीडोट में से एक है सांप काटने के बाद शॉर्ट सर्किट देना, यानी कि आपको करंट के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। वाकई आपको बहुत अजीब लगा होगा, इसलिए क्योंकि ये शब्द आपने पहली बार सुना होगा। करंट से किसी भी सांप काटे हुए इंसान को ठीक किया जाता है। हालांकि ये सब पहले के समय में मौजूद नहीं था। आज भी देहात इलाके में ऐसी कई जगह हैं जहां पर सांप काटने के बाद लोगों को दवा तक समय पर उपलब्ध नहीं कराई जाती। ये तो एक अलग ही एंटीडोट वैज्ञानिकों ने बना दिया है। ऐसे में आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको सांपों द्वारा काटे जाने के बाद ऐसे एंटीडोट के बारे में बताएंगे जिसे आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हमारा विज्ञान अब काफी आगे जा चुका है। तो आप ये भी जान लीजिए सांप काटने के बाद किन चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि आपको अगर जानकारी रहेगी तो भविष्य में काम आएगी। अरे हमारा मतलब गलत नहीं है, यानी ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है। दोस्तों, तो शुरुआत हम यहाँ से करते हैं कि पहले हमारे दिमाग में यही सवाल आता है कि कुछ समय या कुछ सालों पहले तक सांपों के जहर का कोई भी इलाज ना तो डॉक्टरों के पास था ना वैज्ञानिकों के पास। लेकिन समय के साथ इन सभी चीजों में बदलाव हुआ और सांपों के काटने के बाद ऐसी कई टेक्निक का इजाद हुआ जिसके जरिए सांप द्वारा काट चुके उन लोगों को ठीक किया जा सकता है। और ये बात साल 1980 की है, जब वैज्ञानिकों ने अपने एक्सपेरिमेंट में चींटी के काटने, बिच्छू के काटने और सांपों के काटने का एक बेहतरीन एंटीडोट निकाला। इन्होंने ये सोचा कि अगर हम तरक्की कर ही रहे हैं तो कुछ नया किया जाए, और उन्होंने उन लोगों के लिए एक नया आविष्कार किया। दरअसल इस टेक्निक को इजाद करने के दौरान उन्होंने सांप द्वारा काटे गए व्यक्ति पर स्टन गन से इलेक्ट्रिक शॉक दिया, जिसे हिंदी में बिजली के झटके के नाम से जाना जाता है। यानी उस व्यक्ति को बिजली के झटके दिए गए और साइंटिस्ट ने उससे इफेक्टेड एरिया पर एक्सपेरिमेंट को किया और स्टन गन से वहां पर इलेक्ट्रिक शॉक दिए। हालांकि ये बिजली के झटके छोटे थे लेकिन काफी पेनफुल थे, जिससे इस इलेक्ट्रिक शॉक का ये फायदा था कि अगर किसी व्यक्ति को 2 से 3 दिनों में ठीक किया जा सकता है तो ये इलेक्ट्रिक शॉक उसे महज 15 से 20 या 25 मिनट में ठीक कर देता था, और लोग सांप के जहर से मरते भी नहीं थे। हालांकि कुछ घंटे लोग इलेक्ट्रिक शॉक के पेन को आधे घंटे फील करते थे, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट नहीं आके गए। और ऐसे में वैज्ञानिकों को इसमें बड़ी अचीवमेंट हासिल हुई कि इस एंटीडोट से मरीजों को काफी फायदा होता है। हालांकि ऐसा पहली बार हो रहा था क्योंकि बिजली से न्यूट्रलाइट करने के बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा था, और कहा जाने लगा कि युद्ध पर जाने वाले सोल्जर्स के लिए इस मेथड से काफी मदद मिलेगी, क्योंकि मेडिकल हेल्प नहीं मिलने की वजह से वो इन चीजों को काम में ले सकते हैं। लेकिन एंटीडोट को सबके सामने लाने से पहले इस पर लैब में जब इस पर निरीक्षण किया गया तो ये बिल्कुल भी कारगर साबित नहीं हो सका। यहाँ तक कि इस पर कई सारे आर्टिकल्स और कई मुद्दे भी उठाए गए, लेकिन हर कोई साइंटिस्ट कम्युनिटी इसे गलत करार कर रही थी। उनका ऐसा मानना था कि सांप के जहर से इलेक्ट्रिक शॉक देना महज एक इत्तेफाक है, जहाँ ऐसा हो सकता है कि उन जहरों पर काम किया गया हो जो लोगों के शरीर में जल्दी से असर नहीं करते। ऐसे में उन जहरों पर कभी भी कारगर साबित नहीं होगा जो बेहद ज्यादा जानलेवा है। हालांकि ऐसा भी माना गया है कि बिजली के झटके से स्नेक बाइट को कम किया जा सकता है, लेकिन वो भी कुछ समय के लिए, जो कि शरीर को थोड़ी देर के लिए सुन्न कर सकता है। हालांकि लोगों को जब ये बताया गया कि स्टन गन इलेक्ट्रिक कारगर साबित नहीं हो सकता तो इस बात को मानने से कतई इनकार कर रहे थे। उनका मानना था कि वो दर्द से राहत पा सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं। हालांकि कई लोगों ने इसे खुद पर आजमा कर देखा, उन लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इसी केस में एक व्यक्ति ने रसल स्नेक से खुद को कटवा कर प्रूफ करना चाहा कि इलेक्ट्रिक शॉक काफी कारगर होती है, और उसने अपने शरीर के पावर बैटरी से खुद को करंट देना चाहा, और वो हॉस्पिटल भी नहीं गया, जिस दौरान उसने इस क्लिप को अपनी जीप पर इस्तेमाल किया, और जब इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था तो उसने झटके की स्पीड बढ़ा दी। हालांकि उसे इन सब से कुछ हुआ तो नहीं, लेकिन वो और ज्यादा बीमार हो गया क्योंकि उसे ज्यादा झटके लग चुके थे, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अब तक तो वो जिंदा था,
लेकिन अपने इस नासमझी के कारण वो अपनी जान भी गंवा सकता था। हालांकि सांप के जहर में तो ये काम नहीं कर पाया, लेकिन बैक्टीरिया केस में कारगर साबित हो सकता है। ऐसे में एक इन्वेंशन ही बताती है कि मिनिमम इलेक्ट्रिक शॉक बैक्टीरिया को खत्म कर सकती है, जिसकी वजह से इसे वाटर प्यूरिफायर में इस्तेमाल किया जा सकता है। और यही वो जगह होती है जहां पर सबसे ज्यादा कीटाणु पनपते हैं। हालांकि 2010 में कुछ बिजनेसमैन ने इन सभी चीजों पर काम भी किया है और उन्हें उन सभी टेक्निक के कई साइड इफेक्ट भी देखने को मिले। इन सभी को साइड रखकर देखा जाए तो इन बिजली को कई सारी चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। जहां पर भी बैक्टीरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, वहां पर इस मेथड को यूज किया जाता है। रिसर्च बताती है कि इस प्यूरिफायर में ये ज्यादा एक्टिव होते हैं, जिसका सीधा सीधा मतलब ये निकलता है कि बिजली के इस्तेमाल से काफी ज्यादा फायदे हो सकते हैं, लेकिन हम इसे हमेशा ही इस्तेमाल में नहीं ला सकते। जिसका पहला कारण आपको ये मिलता है कि ये काफी ज्यादा महंगा हो सकता है, क्योंकि दुनिया में जितनी ज्यादा आबादी है उस हिसाब से इसमें काफी ज्यादा खर्चा आएगा। ऐसे में हर चीज को इस्तेमाल करने के लिए हम बिजली का उपयोग नहीं कर सकते। और तो और इसका एक और कारण है कि हर तरह के इन्फेक्शन को ये ठीक नहीं कर पाएगा और हर तरह के बैक्टीरिया पर काम भी नहीं कर सकता। जिसमें ये नॉर्मल बैक्टीरिया को तो खत्म कर सकता है, लेकिन दूसरे खतरनाक बैक्टीरिया पर किसी भी तरह कारगर साबित नहीं हो पाएगा। इन्फेक्शन फैलाने वाले बैक्टीरिया को मारना इतना भी आसान नहीं है। और इन सभी चीजों से हम अब यही समझ सकते हैं कि बिजली के इस्तेमाल से ना तो सांपों के जहर वाले लोगों को ठीक किया जा सकता है, ना ही हर तरह के बैक्टीरिया को मारा जा सकता है, क्योंकि ये तकनीक उतनी कारगर भी नहीं है। और ये वजह है कि आज भी इस तकनीक को इतना ज्यादा इस्तेमाल में नहीं लाया जाता। हालांकि बैक्टीरिया की बात हो ही रही है, तो अब आप इस पर गौर फरमाइए कि आखिर हमारे पूर्वज पहले किस तरह खुद को सेफ रखते थे, जिनमें उनके पास तो बेहद कम ज्ञान तकनीक होने के बावजूद भी वो लंबी उम्र जी लेते थे, अच्छे से खा पी सकते थे और तो और ऐसी चीजों का इस्तेमाल करते थे जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल 8000 साल पहले हमारे पूर्वज को जब इन सब चीजों का ज्ञान नहीं था, तब भी उनके पास बैक्टीरिया और जानलेवा बीमारियों से बचने का परफेक्ट सोल्यूशन था। नेचर द्वारा दिया गया उसका गिफ्ट कॉपर था। और ये बात तो हम सभी जानते हैं कि उस समय में ये लोग बीमारियों को ठीक करने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया करते थे। और इजिप्शियन ही वो लोग थे जो इस तकनीक का खूब इस्तेमाल जानते थे। इसके अलावा 1600 ईस्वी पूर्व कॉपर को चाइना के लोग भी दिल की बीमारी के लिए इस्तेमाल करते थे। हालांकि सुनने में आपको ये सभी बातें बड़ी अजीब लग रही होंगी, लेकिन उस समय की महिलाएं कॉपर के बर्तनों में खाना बनाती और बच्चों को खिलाती थी, जिससे अधिकतर बीमारियां तो ऐसे दूर भाग जाती थी। खैर दोस्तों, तो अब आप समझ चुके होंगे कि बिजली से हम कुछ बीमारियों को ठीक तो कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से बीमारियों को ठीक कर पाना असंभव है, क्योंकि साइंटिस्ट न सिर्फ इन सभी चीजों पर रिसर्च करते हैं, बल्कि उनके फायदे और नुकसान दोनों की तमाम जानकारी लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे लोगों को अगर फायदा ना हो तो नुकसान भी ना हो। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।